Good morning students, welcome to my class. How are you? I hope you will be quite well. Students, आज फिर एक नया लेटर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कई सारे पत्र मैं अब तक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और दैट्स द फाइनल लेटर्स, और अब ये मैं अंतिम लेटर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ज़रा इसे और कंठस्थ कर लेंगे आप। और आई होप इससे पहले जो भी मैंने आपको कराया आपने अच्छे से कंठस्थ किया होगा। जी हाँ, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरे सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इसे पढ़कर मैं कैसे आपके सामने फिर से लेटर बना के दिखाता हूँ। जी हाँ, आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब आप लेटर को हल करें या लिखना प्रारंभ करें, अपने दिमाग में 3 क्वेश्चंस पैदा होते हैं। जी हाँ, हु इज राइटिंग द लेटर, पत्र कौन लिख रहा है, एंड टू हुम, और किसके लिए लिख रहा है, एंड वाई, और क्यों लिख रहा है। यस, इन तीनों के आंसर मैं खोजता हूं इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करके और इसे कंसीडर करता हूं मैं। देखिएगा लिखा हुआ है, यू आर सुरेंद्र शर्मा, आप सुरेंद्र शर्मा हो, लिव्स एट 113 शांति नगर नदबई, और आप 113 शांति नगर नदबई में रहते हो। देयर इज नो पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी, तुम्हारी कॉलोनी में कोई भी पब्लिक पार्क नहीं है। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द चेयरमैन, चेयरमैन के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू डेवलप अ पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी, कि वो तुम्हारी कॉलोनी में एक पब्लिक पार्क डेवलप करा दें। जी हाँ, काफ़ी खास बनता है। 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा बनता है और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेटर काफ़ी ठीक बनता है। जी हाँ, तो देखेंगे अब स्टूडेंट्स, अगर हम लेटर लिखना प्रारंभ करें तो सबसे पहले जो 3 क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में पैदा हुए थे उनके आंसर हमने खोज लिए। जी हाँ, हमें पता चला मिस्टर सुरेंद्र शर्मा इज राइटिंग द लेटर। और सेकंड जो क्वेश्चन था, टू हुम, किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो उसका जवाब है टू द चेयरमैन। और थर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में पैदा हुआ उसका आंसर है, क्यों लिख रहे हैं हम, टू डेवलप अ पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क हम डेवलप कराना चाहते हैं हमारी लोकेलिटी में। जी हाँ, अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हो पिछले कई दिन से मैं आपको इसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आई होप तुमने काफ़ी अच्छे से ये कंठस्थ भी कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले राइटर जो होता है और वो सबसे ऊपर पत्र में यहाँ कॉर्नर पर बाईं तरफ अपना पोस्टल एड्रेस लिखता है। और जी हाँ, यहाँ राइटर है मिस्टर सुरेंद्र शर्मा। तो ये सबसे पहले अपना यहाँ 2 पंक्तियों में एड्रेस टाइप करेंगे और मिस्टर सुरेंद्र शर्मा का एड्रेस इस क्वेश्चन में दे रखा है 113 शांति नगर नदबई। जी हाँ, तो उसे ही लिख देंगे 113 शांति नगर जी। और यहाँ सेकंड लैंडमार्क लिखेंगे अपन नदबई, ये जी। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमें डेट लिखनी होती है, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की डेट। सो हम आज पत्र लिख रहे हैं तो आज की डेट लिख देंगे यहाँ 9 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स, ये हमारे लेटर का फर्स्ट पार्ट तैयार हो चुका है। इसके ठीक नीचे, जस्ट नीचे इसके थोड़ा स्पेस देकर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, अर्थात हम जिसके लिए पत्र लिख रहे होते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं। और एड्रेस में लिखते हैं उसका डेजिग्नेशन, उसका ऑफिस जो कार्यालय है उसका एड्रेस, और नीचे शहर। तो देखिएगा यहाँ टू द चेयरमैन, तो यहाँ लिख देंगे, इसके जस्ट नीचे थोड़ा स्पेस देके पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, द चेयरमैन। ये
और इसका कार्यालय जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, म्यूनिसिपल। जी हाँ, म्यूनिसिपल बोर्ड। और ये रहा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जहाँ नद भाई, ये 3 पंक्तियों में हमने लिख दिया रिसीवर्स एड्रेस, यानी पत्र के प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे पत्र के 2 पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। जी हाँ, जैसा मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये पार्ट तो नहीं होता लेकिन लिखना पड़ता है अपनी सहूलियत के लिए। ये सब्जेक्ट किस विषय पर हम लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हो सब्जेक्ट बना के अ रिक्वेस्ट। ये एक रिक्वेस्ट है टू डेवलप अ पब्लिक पार्क। ये एक रिक्वेस्ट है पब्लिक पार्क डेवलप करने के लिए। कहाँ पर डेवलप कराना चाहते हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? इन शांति नगर। जी, शांति नगर। ऐड भी कर सकते हैं आप, ऐड कर देता हूं, चलो छोटा सा ऐड शांति नगर। ये देखिएगा, ये स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वही मैंने कहा था सल्यूटेशन लिखेंगे। चेयरमैन सर को अपन कहेंगे सर। उसके बाद वही ग्रीटिंग वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो उन ग्रीटिंग वर्ड्स को ले सकते हो। विदा मेक रिक्वेस्ट इन द रेफरेंस ऑफ अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, ये आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते, सीधा शुरू करना चाहते हैं, तो आप दूसरे ग्रीटिंग वर्ड्स हल्के से काम में लेते हुए आप सीधी अपनी बात पर भी पहुंच सकते हो। सर, श्रीमान जी, आप लिख सकते हैं वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, हमें आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब आप किस लिए अफसोस जता रहे हैं, आप लिख देंगे सर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, हमें आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट thickly populated area, in spite of being the most thickly populated area। देखिए स्टूडेंट्स, हम इन्फॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन अफसोस के साथ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सर श्रीमान जी वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, हमें आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया, अत्यधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद देयर इज नो पब्लिक पार्क in our locality। अत्यधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद हमारी लोकेलिटी में, हमारे क्षेत्र में कोई पब्लिक पार्क नहीं है। Children have to take
sports students have to take sports on the roads. सॉरी, चिल्ड्रन हैव टू टेक स्पोर्ट्स ऑन द रोड्स। बच्चों को सड़कों पे खेलना पड़ता है। मैनी अ टाइम, कई बार तो, एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, कई बार तो दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। देखिए, हम केवल उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल कॉमन बात हैं। आपको पता है, अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी लोकेलिटी में अगर कोई पब्लिक पार्क नहीं है तो किन किन परेशानियों का पूरी कॉलोनी के जो हैबिटेंट्स हैं उनको सामना करना पड़ता है, ये आप ढंग से गैस कर सकते हो। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो, लोकेलिटी में पब्लिक पार्क नहीं है तो क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती हैं। बच्चों को सड़कों पर खेलना पड़ता है। मैनी अ टाइम एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, कई बार तो दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। और क्या परेशानी आती हैं? द यूथ, यानी युवा लोग, एंड द, आप यहाँ कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी वर्ड, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, द यूथ एंड द ओल्ड। कांट एंजॉय मॉर्निंग वॉक। जो युवा हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी जो मॉर्निंग वॉक है उसका एंजॉय नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। पार्क अगर होता तो वो आराम से एंजॉय कर सकते थे और अपने आप को फिट रख सकते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, It reduces noise pollution। इसके अलावा ये जो नॉइज पॉल्यूशन है ये उसको भी कम करता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं एक पब्लिक पार्क होने के और बहुत सारे नुकसान होते हैं एक पब्लिक पार्क ना होने के। तो उन्हीं पर मैंने यहाँ चर्चा की और सिंपल सी बातें लिखी जो आप आराम से गैस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने ज़्यादा गहराई में जाने का कोई प्रयास नहीं किया। जैसे देखो, चिल्ड्रन हैव टू टेक स्पोर्ट्स ऑन द रोड्स, बच्चों को सड़कों पर खेलना पड़ता है। मैनी अ टाइम एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, कई बार तो दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। द यूथ एंड द ओल्ड कांट एंजॉय मॉर्निंग वॉक, जो युवा हैं वो और जो बुजुर्ग हैं वो मॉर्निंग वॉक का एंजॉय नहीं कर सकते। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट रिड्यूसेस नॉइज पॉल्यूशन, ये शोर प्रदूषण को, और चाहते हो आप एयर पॉल्यूशन भी जोड़ सकते थे, तो इट रिड्यूसेस नॉइज पॉल्यूशन, ये शोर प्रदूषण को भी कम करता है। इसके बाद आप पैरा ले लेंगे और फिर अपने पत्र को क्लोज करेंगे रिक्वेस्ट करते हुए। तो वही शब्द आप काम में ले सकते हैं, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है, टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस मैटर एंड डू द नीडफुल, ये भी लिख सकते हैं आप।
अगर ये नहीं लिख सकते तो आप ये लिखें यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू, आप इसको ले लें यहाँ से, टू के बाद से जो सब्जेक्ट है इसको ले लीजिए, टू डेवलप अ पब्लिक पार्क एट शांति नगर, ये लिख लीजिएगा। आप और भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ और लगा सकते थे, इस तरीके से भी वर्ड बना सकते हैं। देखिएगा आपकी मर्जी है आप कौन से शब्द काम में लें। अगर आप ये वाले लेना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू डेवलप अ पब्लिक पार्क एट शांति नगर। चेंज करके मैं और बता रहा हूँ, देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरे शब्द ले लेते हैं, शो यानी इसलिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द, सो on behalf of all the habitants I request you to develop a public park at शांति नगर। ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। अब ये भी वही कह रहा है, सो इसलिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हैबिटेंट्स, इसलिए सभी निवासियों की तरफ से, ठीक। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हैबिटेंट्स, इसलिए सभी निवासियों की तरफ से, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू डेवलप अ पब्लिक पार्क डेवलप करने के लिए एट शांति नगर में। और भी आप बढ़ाना चाहें तो देखो ऐसे और बढ़ा सकते हैं, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप ये भी कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस वी शैल बी obliged to you। ये पंक्ति आप चाहें तो जोड़ें, अन्यथा ना भी जोड़ें, और कोई समस्या नहीं है। तो फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके इस दयालुता भरे काम के लिए, वी शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, हम रहेंगे आपके आभारी। इसके बाद वही सब फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, इधर से सीक्वेंस तो आपको रखना ही है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं थैंक्स, और वही यहाँ योर्स, और उसके बाद स्टूडेंट्स वही जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, योर्स फेथफुली, और यहाँ राइटर अपने सिग्नेचर कर देता है। तो देखिएगा ये बहुत ही सिंपल सा लेटर था, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल यानी सरल और सुबोध भाषा में आपके सामने बना के मैंने बताया। आप चाहते स्टूडेंट्स स्वयं भी ऐसा तो बना ही लेते, और यदि थोड़े और हाथ पैर चलाते तो काफ़ी ठीक ठाक बना सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी काफ़ी हेल्प कर देता है। इसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी कि यू आर सुरेंद्र शर्मा, आप सुरेंद्र शर्मा हो, लिव्स एट 113 शांति नगर नदबई, आप 113 शांति नगर नदबई में रहते हो। देयर इज नो पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी, आपकी कॉलोनी में कोई पब्लिक पार्क नहीं है। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, चेयरमैन के लिए पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू डेवलप अ पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी, कि वो तुम्हारी कॉलोनी में पब्लिक पार्क डेवलप कराएं। तो देखिए आपसे सीधा सीधा कहा जा रहा था कि आपकी कॉलोनी में पब्लिक पार्क नहीं है, इसलिए आप पत्र लिखिए कि डेवलप कराएं वो।
वही हमने लिखा यहाँ। हमने चेयरमैन साहब से कहा थोड़ा कहने के लिए, हमने थोड़ा सा एक भूमिका बनाई, सीधे कहने के बजाय हमने कहा वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट सर, श्रीमान जी हमें आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया, सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद देयर इज़ नो पब्लिक पार्क इन अवर लोकेलिटी, हमारी कॉलोनी में कोई पब्लिक पार्क नहीं है। होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है, होना चाहिए था। चिल्ड्रन हैव टू टेक स्पोर्ट्स ऑन द रोड्स, बच्चों को सड़कों पर खेलना पड़ता है। मैनी अ टाइम एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, कई बार तो दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। द यूथ एंड द ओल्ड कांट एंजॉय मॉर्निंग वॉक, युवा और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मॉर्निंग वॉक का आनंद नहीं ले सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त इट रिड्यूसेज नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, ये शोर प्रदूषण और वायु प्रदूषण को भी घटा देता है। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हैबिटेंट्स, इसलिए सभी निवासियों की तरफ से आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू डेवलप अ पब्लिक पार्क एट शांति नगर में पब्लिक पार्क डेवलप करने के लिए। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दयालुता भरे काम के लिए वी शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, हम आपके रहेंगे आभारी। थैंक्स, धन्यवाद। योर्स फेथफुली प्रार्थी, और नीचे राइटर जो है मिस्टर सुरेंद्र, वो अपने साइन छोड़ देंगे। बस स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये लेटर बन के हो जाता है तैयार। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, यूँ तो ये विषय एक ऐसा है, इस पे कितने ही पत्र हम कराएं, काफ़ी करा सकते हैं, मगर समय कम है तो हम ज़्यादा ना करा के आपको केवल हमने 4 या 6 जो पत्र बताए हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको ढंग से बना के दिखाया, जिससे कि आप स्वयं भी कुछ क्रिएटिव बने और खुद अपनी तरीके से पत्र बनाना सीखें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये जो टॉपिक है लेटर राइटिंग का, मैं से यहीं विराम देता हूँ। इसके बाद ध्यान रखना, 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद ये महसूस करेंगे कि सर ने केवल फॉर्मल लेटर्स कराए हैं, इनफॉर्मल लेटर्स नहीं कराए हैं। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर्स मैं फिर करा दूंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो इस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि 10th के स्टूडेंट्स भी देख लें और 12th के स्टूडेंट्स भी देख लें। इसलिए मैंने कई बार अपने लेटर्स में बहुत ही सामान्य से वर्ड्स का यूज किया है, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इसमें नहीं डाले, क्योंकि 10th को भी मैंने ध्यान में रखा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इनफॉर्मल लेटर्स के लिए हम आपको अलग से 10th क्लास के लिए वीडियो बना के डाल देंगे, उसमें आप देखना। ये कॉमन वीडियो था, इसलिए 10th, 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स इसे देख सकते थे। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं और मैं होप करता हूं कि आप निश्चित रूप से इसे यहाँ तक कंठस्थ कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो।